हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगी, इस टॉपिक पे बात करूंगी जिससे बहुत ज्यादा जो आप लोग हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, वो पति जो अपनी पत्नी से पीड़ित है झूठे केसेस में। अब आप लोग का सबका मोटिव यही है कि जितने हम पे केस लगे हैं, चाहे 498 हो, घरेलू हिंसा हो या मेंटेनेंस हो या एलिमनी की डिमांड हो रही है, तो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और जो आरोप लगे हुए हैं वो आपको पता है झूठे हैं, तो वो डिसमिस हो जाएंगे, तो हम उन पे केस करें। तो ये सारे जो झूठे केसेस है कैसे खत्म होंगे? क्या हमारे पास भी राइट्स है, हमारे पास भी अधिकार है? वैसे तो मैं डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ लीगल अपडेट करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, देखिए, आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी। केस कैसे खत्म करने हैं, एलिमनी से कैसे बचना है, मेंटेनेंस देने से कम कैसे करना है या नहीं देना है, या आप पत्नी पे या मायके वालों पे कैसे केस कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास भी राइट से अधिकार है। आप चैनल पे जाओ, वीडियो आपकी बहुत सारी मिलेगी, साथ में जजमेंट भी मिलेंगे, ऐसे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जजमेंट जो आपको आपके केस में हेल्प करेंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आप जैसे ही लोग जो पीड़ित है वहां तक वीडियो मेरी जरूर फैलाइए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। मेन मेरा मोटिव है आप लोग को जागरूक करना, कानून की जानकारी देना। क्योंकि देखो, अभी आज के डेट में क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना, एजुकेटेड है, अच्छे खासे वेल एजुकेटेड है, मास्टर डिग्री ले रखी है, तो वो अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी थर्ड पर्सन ने आके, अगर उसकी क्वालिफिकेशन 10th पास भी होगी ना, उसने आपको बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे नहीं होगा, तुझे तो जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, आप उसकी बातों पे यकीन कर लोगे। आप अपने एडवोकेट से जाकर पूछोगे क्या ऐसा होता है? क्या आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा नहीं? आपने मास्टर डिग्री ले रखी है, कोई 10वीं फेल या ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो आपको आके ऐसे बोलता है, आप डर जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, बेल के लिए भागने लग जाते हो। हाँ, यहाँ सच में ऐसा मुझे जेल हो जाएगा, फांसी लगा दी जाएगी, वो अगर पत्नी ने मुझे पे केस कर लिया तो वो सच में साबित हो जाएगा। क्योंकि मैं पत्नी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, महिला के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि कोई सुनेगा नहीं। तो आप अपने पे थोड़ा भरोसा रखो, जो आपने क्वालिफिकेशन करी, आपकी एजुकेशन पे थोड़ा उस पर ट्रस्ट करो। आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा इतना सेंस तो आप लगाओ कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसी चीज को लेके मैं हमेशा वीडियो बनाती रहती हूँ, आपको अपडेट करती रहती हूँ कि आपके पास भी राइट्स है, अधिकार आपके पास भी है, बस आपको जानने की जरूरत है। और वो मैं आपको हमेशा शेयर करती रहती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई कानूनी तरीके से आपको हेल्प मिल सके, आप अपने केस से जल्दी बाहर निकल सके और केस आपके हैं जो सारे खत्म हो सके, और एलिमनी और मेंटेनेंस देने से भी आप बच सके। अब हम बात करते हैं कि आपके झूठे केसेस कैसे खत्म हो गए। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर पत्नी ने केस कर रखे हैं, चाहे 498 हो या डीवी हो, उसको प्रेशर लेने की जरूरत है। आप टेंशन मत लो। आप क्यों टेंशन लेते हो अपने पे? मानसिक तनाव ले लेते हो, मानसिक की वजह से आपको बीमारी होगी, ये सारी चीजें होगी, तो फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। उस वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, अपने बिजनेस पे नहीं फोकस कर पाओगे, जॉब पे नहीं जा पाओगे। तो ये चीजें ये मेंटली, आपका फिजिकली, फाइनेंशियली, ये तीन जो चीजें है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है स्ट्रॉन्ग रहना। ये तीन चीज आपकी ठीक होगी जब भी आप केस लड़ पाओगे और जब भी आप केस जीत पाओगे। नहीं होंगे तो कोई आप केस नहीं जीत पाओगे, आपकी लास्ट में हार ही होगी। फिर आप ब्लेम करोगे कि न्याय पे, कानून पे, वकील, ये आपके वकील पे कि वो लड़ नहीं पाया, ये जज भरोसा पे उसने एक पक्षीय, महिला पक्षीयवादी फैसला सुनाया। तो प्रॉब्लम आप में है, पहले आप अपने आप को ठीक करो। केस खत्म करने के देखो, या आपको अपोजिट करना है, तो अगर पत्नी घरेलू हिंसा का केस लगा रही है, तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि आपके घर में कोई लेडीज है, आपकी मदर है, सिस्टर है, तो उनके बिहाफ से भी आप पत्नी पे घरेलू हिंसा का केस लगा। क्योंकि भाई, घरेलू हिंसा का केस ये नहीं है कि उस बहू को अधिकार है, उस पत्नी को अधिकार है कि वो कर सकती है ससुराल वालों को। घरेलू हिंसा का केस कोई भी महिला कर सकती है। बहू भी करती है पत्नी पे अत्याचार, अपनी नंद पे करती है, मारपीट करती है, सही तरीके से बात नहीं करना, दवाई ना देना, दिन भर कलेश करना, तो वो भी तो घरेलू हिंसा हुई ना। तो राइट तो हर एक महिला को मिलता है। तो आपकी माँ भी कर सकती है, अपनी बहन भी कर सकती है, तो वो केस उनकी तरफ से आप उस पर भी करवाओ। जब उसको पता चलेगा ना कि ये भाई मैंने तो किया था, ये तो इन लोगों ने भी कर दिया, तो जब वो कोर्ट के चक्कर काटेगी ना, फिर उसको जब साबित करना पड़ेगा तो समझ में आएगा। दूसरा, आज की डेट में क्या होता है, महिला 354 का जो छेड़छाड़ का जो आरोप होता है, 376 का, ये सभी लगा देती है। तो वो जब लगा सकती है तो आप क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल आप लगा सकते हो। वो ये लगाती है ना कि आपके लाइक कि मेरे ससुर ने मुझे छेड़ा या देवर ने छेड़ा। तो जब पत्नी के घर वालों से उसका भाई भी तो आ सकता है, आपकी बहन भी घर पे है, वो आता है, जब लड़ाई झगड़ा होते हैं, उसके मायके वाले आते हैं,
तो आप आरोप लगा दो भाई कि उसके भाई ने भी छेड़छाड़ की मेरी बहन के साथ, सेक्शन लगा दो ना। ये बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, 504 लगा दो, 506 लगा दो, धमकी दी है जान से मारने की, घर में आके तोड़फाड़ की है, कुछ जो सामान ले गए हैं चोरी का केस लगा दो कि अपना तो सामान ले गए, हमारा भी साथ में उठा के ले गए, मेरी माँ के जो गहने उठा के ले गई, वो उसका स्त्रीधन तो नहीं कहलाएगा। अपने ले गई चलो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी माँ के क्यों ले गई, मेरी बहनों के क्यों ले गई, तो चोरी का आरोप जाएगा उस पर, उसके घर वालों पे कर दो। और जब वो कहते हैं ना कि हमने दहेज दिया दहेज दिया, तो दहेज देना तो भाई अपराध है, दहेज लेना भी अपराध है, बट आप ये कभी नहीं बोलते कि मैंने दहेज लिया है, वो लोग बोलते दहेज दिया है, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लगा दो ना वो केस, किस बात का इंतजार कर रहे हो। अब बहुत सारे केसों में क्या होता है, ससुराल वाले क्या करते हैं कि भाई ये लंबा चल रहा है, इसलिए तो हम पे ही उल्टे केसेस मार दिया, तो वो समझौता करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे कि एक ठीक है हम अपने केस वापस ले लेते हैं, तो अपने केस वापस ले लो, केस को रफा दफा करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब वो सोचेंगे अच्छा खुद की छुत तो दबादब कैसे करे जा रहे थे, मुझे एलिगेशन इतने लगाए जा रहे थे जो हमने नहीं किए, मेरे और मेरे घर वालों ने, और जब मैंने किया तो देखो इनकी नानी दादी याद आ गई। तो फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से केस नहीं वापस लेना। अगर आप पत्नी भी आपकी कहती है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, वो केस करने के बाद ही कहेगी, तो उसको सच में अगर रियलाइज होता है, मैं ये नहीं बोलती नहीं छोड़ दो, एक बार ट्राई करो घर बसाने की, वापस लाने की, बट कंडीशन यही होनी चाहिए जो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, लिखित में लो और उसको बोलो कि लिखित में दे कि जो सारी चीजें हैं मैं सारे केसेस से डिसमिस कर रही हूँ, वापस ले रही हूँ, और आइंदा से मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर वो लिख के देने को तैयार है तो आप वापस लो, अगर नहीं तो बिल्कुल साफ मना कर दो, भाई तू अपने घर रहे, मैं अपने ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए, कोई नहीं। अब जो है वैसे इतने आरोप, इतने गंदे गंदे आरोप लगा दिए तूने, इतने कैसे इतने झूठे आरोप लगा दिए, तो उसका तो कोई विश्वास तो पहले ही टूट गया। और अब तू जब लिख के नहीं देगी, केस वापस नहीं देगी, तो मैं किस भरोसे लेकर आऊँ, नहीं चाहिए, कोई नहीं, शादी विश्वास प्यार सब टूट गया, सब सपने धरे देखा जाएगा लाइफ में जब कभी चांस मिलेगा। तो गलती बिल्कुल मत करना, समझौता करो जो आपके फेवर में है, जो आपको फायदा मिले, ऐसा समझौता नहीं जाके आगे जाके फिर आपको खुद रोना पड़े उस पर कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप सही उस ट्रैक पे जा रहे थे बिल्कुल, कि उसने पत्नी ने एक केस किया आपने 2 कर दिया, उसने 2 किया उसने आपने 3 कर दिया, फिर एक ऐसा मोड़ आया आप उसकी बातों में फंस गए, लेकर आ गए, पत्नी आ गई, आपने लिखित लिया नहीं, केस वापस हुए नहीं, सबूत बनाएगी करेगी, फिर वापस जाएगी, फिर एक दूसरा केस आप पे करेगी, तो फिर आप बाद में जाके पछताओगे। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है ऐसा काम करो मत, समझौता करो जिसमें आपका फायदा हो, ना हो सोच समझ के, दिमाग खोल के, अपनी एजुकेशन का थोड़ा यूज करो, किसी की बातों में मत आओ, कुछ सलाह चाहिए एडवाइस चाहिए आप बात कर सकते हो अपने एडवोकेट से। जो मैं चीजें बोलती हूँ ना, मैं ये नहीं बोलती तुरंत आप अपने केस में अप्लाई कर लो, डिस्कस करो अपने एडवोकेट से कि हाँ ऐसी चीजें होती है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये सेक्शन है क्या, ऐसी धारा है, ऐसा है जो हम पत्नी को उसके मायके वालों पे कर सकते हैं, तो डिस्कस करके फिर अप्लाई करो। और मेन वीडियो मेरे बनाने का मकसद है जो आप चीज़ करते हो ना, तो वो सच में इम्प्लीमेंट करो, ये नहीं सुन के स्किप कर करके देख रहे हो फिर साइड में रख दिया, इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है, तो फिर केस चलते जाएंगे, सालों साल चलते जाएंगे, फिर मत बोलना कि केस खत्म क्यों नहीं हो रहे और मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रही सिचुएशन से, तो प्रॉब्लम आप में होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।